Hello everyone. In this video we will see linear time invariant systems और किस तरह से हम linear in time invariant systems को identify कर सकते हैं. So let's start with what is meant by linear time invariant system. So as per the definition you can see it has both combinations. The first is linear and second is time invariant. So based on that we'll be writing the definition as a system which satisfies both linearity and time invariant property. Linearity and time invariant property is called linear time invariant system, जिसको हम कह सकते हैं LTI system. Okay. Now in the previous videos we have seen what is meant by linear, non-linear and what is meant by time invariant and variant. तो जो भी सिस्टम ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो करते हैं उसको हम कह सकते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. अब अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडली हम डिफाइन करेंगे सो हम एज्यूम करेंगे दैट वी हैव अ सिस्टम whose input is x of t and by getting an output term जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y of t के फॉर्म में. अब अगर ये सिस्टम लीनियर है सो इफ देर इज अ चेंज इन इनपुट द सेम चेंज वी कैन एक्सपेक्ट एट द आउटपुट. सो जिस तरह से इनपुट चेंज हो रहा है अगर उस तरह से आउटपुट चेंज हो रहा है तो वो लीनियर हो सकता है. लेट्स इफ आई मल्टीप्लाई x ऑफ t विथ a सो आउटपुट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा a से. अगर ये चेंज हो रहा है तो सिस्टम हो जाएगा लीनियर. इन द सेम मैनर टाइम इनवेरिएंट. अब देखिए अगर हमने इनपुट सिग्नल पे कुछ डिले ऐड किया है एक्स ऑफ टी माइनस कैपिटल टी का, यानी कि इनपुट सिग्नल टी सेकंड से डिले हो रहा है तो आउटपुट सिग्नल भी टी सेकंड से डिले होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसको हम कहते हैं टाइम इनवेरिएंट. और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये सिस्टम हो जाएगा LTI सिस्टम. एंड इन जनरल हम जो भी सिस्टम्स यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में दे ऑल आर कॉल्ड एज ए linear time invariant system. Okay, so I hope you are getting it. This is the name as our system. अब linear time invariant system में सबसे important parameter क्या होता है? So as far as LTI systems are considered, the most important parameter that one has to remember is its response. अब रिस्पॉन्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए once again I am drawing the same schematic. As this side will write the input x of t and according to the input we are getting the output जो कि है y of t. अब इस आउटपुट टर्म को हम अनदर वे में कह सकते हैं रिस्पॉन्स. आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, रिस्पॉन्स. एंड दिस इज द रिस्पॉन्स करस्पॉन्डिंग टू इनपुट x of t. पॉइंट. अब अगर हमने इनपुट सिग्नल x of t को मान लीजिएगा कंसिडर किया है डेल ऑफ टी, इट इज़ नथिंग बट आर इम्पल्स फंक्शन. वी ऑल नो दैट डेल टी जो होता है इसको हम कहते हैं इम्पल्स सिग्नल. अब अगर इनपुट इम्पल्स फंक्शन है तो इसका जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा इसको हम कह सकते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स. क्या कहेंगे हम इसको, इम्पल्स रिस्पॉन्स. केयरफुली आप समझिए, इनपुट जो है वो इम्पल्स फंक्शन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या होना चाहिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. और इसे हम डिफाइन करते हैं एज h of t, which is most important concept. So if I am writing it here, if x of t is equal to del of t, then जो हमें आउटपुट मिल रहा है y of t, it will be h of t and this term is called as impulse response of the system. और यही इम्पल्स रिस्पॉन्स एक्चुअली डिफाइन करता है कि सिस्टम किस फॉर्म में वर्क कर रहा है, वेदर इट इज लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट. सो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे टर्म नथिंग बट h of t. और दिस इज कॉल्ड हर्ट ऑफ आर LTI सिस्टम, जिसके ऊपर हम पूरे इक्वेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो आई होप यू आर गेटिंग इट.
हाउ कैन बी डिफाइन इम्पल्स रिस्पॉन्स। फाइन, अब हम चलेंगे इसके एक्सप्रेशन के लिए। अब बेसिकली एलटीआई सिस्टम के भी दो टाइप्स है, एक तो कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम हो सकता है या फिर हो सकता है डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे फॉर कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम। सो लेट्स गो फॉर चेकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम। सो फर्स्ट हम एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे फॉर कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम। So for continuous time LTI system, if I want to find an expression, we know that first step I am writing it here. The input to the system is x of t is nothing but del of t, जो हमने भी देखा था। So corresponding output हमें मिल सकता है, the output of the system is y of t is equal to होता है h of t which is obtained by transformation on input signal as del of t. T stands for transformation, ये हमने परफॉर्म किया है इनपुट सिग्नल के ऊपर। सो वी आर गेटिंग h of t. सो दिस इज क्लियर। नाउ जो इनपुट सिग्नल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। So according to time shift property, I am representing input signal x of t as a part of our integral from minus to plus infinity. This is x of tau into del of t minus tau into t. So किसी भी सिग्नल को, ओरिजिनल सिग्नल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल और उसका शिफ्टेड वर्जन में लिख सकते हैं। अब देख सकते हो ओरिजिनल सिग्नल जो था उसको हमने एक्स ऑफ टो लिखा है, इट इज़ अ वेरिएबल। साथ ही उस सिग्नल को हमने शिफ्ट किया, डेल ऑफ टी को शिफ्ट किया बाय टी यूनिट्स। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। आई विल गो फॉर द आउटपुट। एज वी नो दैट आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इज y of t is nothing but h of t which is obtained from transformation of del of t। इसके बिहाफ पे हम अगर यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे as y of t is equal to ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x of t, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा y of t is equal to x of t तो हमें पता है दिस वन, ये हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल x of tau t माइनस टाउ इंटू डी टू। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम डेल को असाइन करेंगे। सो ये इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन x of tau इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल ऑफ टाउ माइनस टाउ इंटू डी टू। अब हमने देखा था यहाँ पर y of t इज इक्वल टू था h of t, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल ऑफ t। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या दिया है, डेल ऑफ t माइनस टाउ, तो ये हो जाएगा x of tau इंटू h of t माइनस टाउ इंटू डी टू, और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट फंक्शन। किस तरह से ऑब्टेन किया है, रीजन यहाँ पर हम लिखेंगे एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल ऑफ टी माइनस टू होता है एच ऑफ टी माइनस। सो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट ऑफ एलटीआई सिस्टम, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे इन अ प्रॉपर वे एज y of t is equal to integral x of tau into h of t minus tau into t2, and this integral term is also called as convolution integral, और इस वाले ऑपरेशन को हम कॉन्वोल्यूशन भी कह सकते हैं, जो हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं y of t is equal to x of t convolved with h of t। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम। y of t is equal to, ये है कॉन्वोल्यूशन का सिंबल x of t with h of t, और ये है उसका फॉर्मूला। सो इन दिस वे वन कैन गो फॉर
continuous time LTI system. I hope you understood how we have fetched the expression for output of continuous time LTI system. In the same fashion, we can define it for discrete time LTI systems also. Thank you.